टेक्सास हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भले ही गन कल्चर के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हों, लेकिन इस गन कल्चर को लेकर सरकारें लाचार साबित हुई हैं। अमेरिकी गन लॉबी का प्रभाव ऐसा छाया कि आज लगभग हर संपन्न अमेरिकी के हाथ में हथियार हैं और इसका खामियाजा रोजाना सैकड़ों बेगुनाहों को भुगतना पड़ रहा है। बात करें अमेरिका में गन कल्चर की, तो ये कल्चर उस जमाने से चला आ रहा है जब अमेरिका में ब्रिटिश हुकूमत थी। उस वक्त लोगों की सुरक्षा के लिए कोई सरकारी व्यवस्था नहीं थी। अमेरिकी लोगों को खुद ही अपने परिवार की सुरक्षा करनी पड़ती थी। जब अमेरिका आजाद हुआ तो लोगों को हथियार रखने की आजादी दे दी गई। इसलिए कह सकते हैं कि अमेरिका का गन कल्चर उतना ही पुराना है जितना कि अमेरिकी संविधान। साल 1791 में अमेरिकी संविधान में दूसरा संशोधन किया गया। इस संशोधन के तहत अमेरिकी नागरिकों को फायर आर्म्स रखने का मूल अधिकार दे दिया गया था, लेकिन उस वक्त ये मालूम नहीं था कि इस अधिकार की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस अधिकार की वजह से अमेरिका में अब तक लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और इन मौतों का बोझ अमेरिकी संसद पर साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। सैकड़ों बरस बीत जाने के बाद भी इस गन कल्चर को खत्म नहीं किया जा सका। इसके पीछे बड़ी वजह है अमेरिका की गन लॉबी। अब ये गन लॉबी कौन है, इस पर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आंकड़ों के जरिए समझते हैं अमेरिका की गन कल्चर को। आज से 50 साल पहले अमेरिका में सिविलियन फायर आर्म्स 9 करोड़ थे, जबकि इस वक्त अमेरिका में कुल सिविलियन फायर आर्म्स की संख्या 40 करोड़ के आसपास है। अमेरिका की कुल आबादी 33.24 करोड़ है। अब इन दोनों आंकड़ों का औसत निकालें तो अमेरिका में 100 लोगों पर 120 फायर आर्म्स हैं, यानी हर शख्स के पास करीब एक गन तो है ही। कुछ लोगों के पास एक से ज्यादा भी गन या राइफल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में हर 3 में से एक वयस्क के पास पर्सनल फायर आर्म्स हैं। वहीं अब इन फायर आर्म्स से हुई मौत के आंकड़ों पर नजर डालें तो 1968 से 2017 के बीच यानी 50 सालों में अमेरिका में करीब 15 लाख लोग फायर आर्म्स की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। मौत का यह आंकड़ा अमेरिका की आजादी यानी कि 1775 के बाद हुई अमेरिकी सैनिकों की मौत से भी कहीं ज्यादा है। साल 2020 में फायर आर्म्स की वजह से अमेरिका में 45,222 लोगों की मौत हुई। बता दें, अमेरिका में औसतन हर रोज 100 लोगों की मौत फायर आर्म्स की वजह से होती है। आज दुनिया में केवल 4 देश ऐसे हैं जहां हथियार रखने का संवैधानिक अधिकार है। इन देशों में अमेरिका, मैक्सिको, हैती और ग्वाटेमाला है। अमेरिका में गन खरीदने के लिए केवल 3 शर्तों का पालन करना होता है। पहली शर्त, गन खरीदने वाले की उम्र 21 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। कुछ राज्यों में ये उम्र 18 साल भी है। दूसरी शर्त, उस शख्स की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री ना हो। तीसरी शर्त, गन खरीदने वाला शख्स मानसिक रूप से बीमार ना हो। यानी अमेरिका में गन खरीदना भारत में सिम खरीदने से भी ज्यादा आसान है। हमारे देश में गन रखने के लिए लाइसेंस बनवाना पड़ता है और इसके लिए कोई ठोस वजह होनी चाहिए, लेकिन अमेरिका में मामूली शर्तें पूरी करने के बाद आसानी से बंदूक मिल जाती है। इस गन कल्चर की वजह से अमेरिका में सुसाइड केस भी तेजी से बढ़ रहे हैं। 2019 में डिप्रेशन या तनाव में आकर 24,000 लोगों ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पिछले 230 सालों में अमेरिका गन कल्चर को इसलिए खत्म नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति खुद भी इससे प्रभावित थे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जैसे थियोडोर रूजवेल्ट को गन के साथ फोटो खिंचवाना पसंद था। वो 1901 से 1908 तक अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उसी तरह फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जिमी कार्टर, जॉर्ज बुश सीनियर और जॉर्ज डब्ल्यू बुश की तस्वीरें बंदूकों के साथ देख सकते हैं। इन सभी राष्ट्रपतियों ने बंदूक के साथ फोटो खिंचवाकर गन कल्चर को ग्लोरीफाई किया, यानी एक तरह से महिमा मंडन किया। और वो भी तब जब अमेरिका के 4 पूर्व राष्ट्रपतियों की हत्या के पीछे कहीं ना कहीं यही गन कल्चर वजह रही है। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन और 20वें राष्ट्रपति जेम्स गाफिल की हत्या गोली मारकर की गई थी, यानी इन्हीं बंदूकों की वजह से हुई थी। अमेरिका में गन कल्चर इसलिए भी खत्म नहीं हो पाया क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली गन लॉबी काम करती है। इनमें अमेरिका की नेशनल राइफल एसोसिएशन यानी कि NRA सबसे मजबूत मानी जाती है। इस संस्था की जड़ें अमेरिका की राजनीति में बहुत गहरी हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर इसके सदस्य रह चुके हैं और इसी हफ्ते इस संस्था का एक सेमिनार होने वाला था जिसमें पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने वाले थे। इससे पता चलता है कि इस गन लॉबी की जड़ें कितनी मजबूत हैं और ये लॉबी कभी नहीं चाहेगी कि अमेरिका के लोग गन खरीदना बंद कर दें या वहाँ की सरकार इस पर किसी भी तरह की रोक लगाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये गन लॉबी हर साल 2000 करोड़ रुपए केवल गन की लॉबिंग पर खर्च करती है। टेक्सास की घटना के बाद जो बाइडेन ने इस गन लॉबी और गन कल्चर पर लगाम लगाने की बात दोहराई है, लेकिन बाइडेन इस मजबूत गन लॉबी के सामने कितने सफल हो पाते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम मुश्किल खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल नो दिस।